हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ अपनी किचन में। यहाँ पे छोले बॉईल हो रहे हैं, यहाँ मसाला पक रहा है। और आज है संडे और सेक्शन इधर है। मिस्टर सेक्शन के बाल नहीं कटेंगे, शादी में भी होके आ गए। और बारिश का मौसम हो रहा है यार, बिल्कुल मौसम चेंज हो चुका है। देख मौसम, अरे बारिश का मौसम नहीं, बारिश ही हो रही है। तो देखो बारिश हो रही है बाहर। और यहाँ पे मैंने अपना ब्लैंकेट धोया था। वैसे ब्लैंकेट के ऊपर बारिश जा तो नहीं होगी, सब है ना, साइड में पड़ा हुआ है। बैठने में अच्छा ठंडा है, अंदर चलो, आ जाओ जल्दी आओ अंदर। और मौसम बार बार करवट बदल रहा है ना। कल काफी गर्म मौसम था, अच्छा मौसम था, आज ठंड हो चुकी है काफी। और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए छोले बना रही हूँ। यार कोई ऐसी चीज बनाओ ना, ये तीनों खुश होकर खा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो मुंह बनाते रहते हैं। और फिर मेरे को भी टेंशन रहती है, बाद में इनको भूख लगती रहती है। और खुशी यहाँ पे बैठी हुई है। श्रीजा आपको दिख नहीं रही, श्रीजा फ्रेंड के घर गई थी आज। और मेरे को पता नहीं बारिश हो रही थी, अभी फोन मिला रही, फोन नहीं उठा रही। तो बस ऐसे है। लंच बनाएंगे छोले। छोले तो मुझे लगता है तीनों की फेवरेट है। तुम्हारे तेरी फेवरेट है नहीं? मेरे को पसंद है, इसको भी पसंद है, ये भी है तो उनकी बहन। तीनों को पसंद है। तो बस ऐसे। और अभी पता है, एक मेरे साथ में एक लोचा हो गया। मैंने अभी बैठ के 1 घंटे तक एक वीडियो एडिट की और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो फिर मैंने ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है। तो कभी कभी ना वीडियो एडिटिंग और सब कुछ में इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप सोचते हो कि वो ब्लॉग आज शेयर करोगे और नहीं कर पाते, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मेरा फेस ना बड़ा अच्छा ग्लो कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो शाइन शाइन मार रहा है। तो थोड़ा स्किन केयर करते रहना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाती बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी स्किन बहुत डल हो जाता है ना। स्किन ग्लोइंग सी हो रही है। और जब शादी में गए थे, खुशी ने मेरा क्लीन अप किया था, मैंने खुशी का किया था, है ना। और बल्कि मैं खुशी से कह रही थी, खुशी जाने से पहले एक बार और करा लियो क्लीन अप। अभी तो देखते हैं, पापा आने वाले हैं शायद आज बारिश, आज तो पता नहीं, है ना। तो आज 50-50 है जाने का। और खुशी का बर्थडे भी है। कब है खुशी का बर्थडे? 31 को खुशी का बर्थडे है। मैं कह रही खुशी यहीं रुक जा, तो खुशी कह रही है गौरी सक्षम अपने फ्रेंड के बिना नहीं मनाते, तो मैं क्यों बनाऊं। ऐसा हाल है इनका। चलो जैसे भी रहेगा, बच्चों को जैसे भी अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी ज्यादा फोर्स नहीं करती किसी बात के लिए, जो इनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मसाला पक चुका है मेरा छोलों का। और यहाँ पे देखो टमाटर के सारे बीज निकालने पड़ते हैं मेरे को। तो टमाटर के सारे बीज निकाल दिए मैंने। टमाटर वैसे मैं बहुत कम यूज करती हूँ घर में, लेकिन करती हूँ तो उसके बीज निकाल देती हूँ हस्बैंड की वजह से। और संडे है, फिर भी हस्बैंड अपने काम पे गए हैं, तो वो भी आने वाले होंगे। तो 4 बजे तक आएंगे, पता नहीं भैया 3 बजे तक आएंगे, पता नहीं। तो कभी कभी उनका ऐसा होता है कि कभी कभी संडे में भी उनको काम होता है, कभी कभी वीक में किसी दिन भी उनकी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी मतलब ऐसे छुट्टी नहीं, कंपनी की तरफ से नहीं, अपने हिसाब से काम को कंटिन्यू करते हैं वो। यहाँ पे छोले हो चुके हैं बॉयल, और इसमें मैंने टी बैग डाले थे, जिनको बाहर निकाल लेती हूँ अभी। तो छोले में कलर के लिए मैंने डाले थे टी बैग, इनको निकाल लेती हूँ अभी, है ना। कलर आ चुका है। और मैं 2 टी बैग डालती हूँ। छोले थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए मैंने, क्योंकि श्रीजा सक्षम का पता है ये हाल रहता है। जिस दिन मैं छोले बनाती हूँ ना दोपहर को, तो शाम को भी इनको छोले खाने का मन करता है। और आज मॉर्निंग में मैंने बनाया था आलू के पराठे, ये इनके फेवरेट है। तो थोड़े से छोलों को मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ, एंड आई थिंक ये बॉईल हो गए होंगे अच्छे से। छोले मैंने आज सुबह ही भिगोए थे, मैं रात भिगोना भूल गई थी, कुछ काम में लगी हुई थी। तो थोड़ा सा इनको मैश कर लेते हैं। और मैं सोची उस पके हुए मसाले को इसमें डाल के वो कर लेते हैं, और दूसरे कुकर में राइस बना देती हूँ। तो जब मैंने राइस भिगोए थे तो तब बारिश का मौसम नहीं था, तब ठीक हो रहा था। लेकिन छोले के साथ कभी कभी चावल खाने भी अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है 2-3 सीटियाँ और लगानी पड़ेंगी इस छोले में, है ना। थोड़ा सोडा डाला है आज मैंने इसमें। बहुत से लोग कहते हैं ना सोडा डालने से जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना कि कभी आपने जल्दी में छोले भिगोए हैं और रात में भिगोना भूल गए, तो आप क्या ट्रिक अपनाते हो। तो इस मसाले को मैं इस तरह से इसमें डाल के मिक्स कर देती हूँ। और इसमें 4 से 5 सीटियाँ और लाऊंगी। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा मेरे को। ये आज का ब्रेकफास्ट स्प्राउट्स, हरी चटनी और पराठा। सो दोस्तों, ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि बस कुछ ऐसा हो गया था, है ना। और आज खुशी का बर्थडे है, तो सबसे पहले खुशी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप सोचोगे खुशी यहाँ थी तो खुशी को हैप्पी बर्थडे ब्लॉग में क्यों बोल रही हूँ। खुशी चली गई थी 2-3 दिन पहले, ठीक है। क्योंकि शादी का ब्लॉग आप समझ सकते हो, शादी थी 26 की, तो वो शादी के 2 ब्लॉग गए नेक्स्ट डे, तो वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो खुशी चली गई थी। और इधर हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करेंगे, है ना। तो अभी कल से इन्होंने फॉलो किया, क्योंकि इनका वेट काफी बढ़ रहा है। और इनके वेट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप क्या करते हो। हम ना एक बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे थे,
जब तक मौसम सही चल रहा था। बट विंटर्स में क्या हुआ, कुछ देखो विंटर्स में डाइट थोड़ा सा चेंज हो जाती है ना, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी इंसान की कम हो जाती है। वो इनके साथ रहा, उससे क्या हुआ, इनका वेट 5 to 6 kg एक्स्ट्रा हो गया है। तो अभी इन्होंने डिसाइड किया है, मतलब वर्कआउट तो इन्होंने किया, रेगुलर जो वॉक थी वो थोड़ी कम हुई, हो जाता है इंसान थोड़ा सुस्त। फिर इनको मीठा खाने का थोड़ा शौक है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो अभी क्या कह रहे हैं कि मैं अभी फॉलो करूंगा स्ट्रिक्ट। तो मैंने कल इनका डाइट प्लान बनाया था और उसी के हिसाब से मैं इनको खाना दे रही हूँ। तो भी मैंने इनके लिए ये स्प्राउट्स बनाए थे और इसमें कोई फैटी चीज़ नहीं डाली थी और इनको सिर्फ एक रोटी दी है। तो इनकी डाइट में अब हमने इंक्लूड किया सिर्फ एक रोटी और 1 कटोरी सैलड और दाल। तो वो ये फॉलो करेंगे, है ना, तो उससे मे भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आज खुशी का बर्थडे है, तो खुशी हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू बेटा। और आप सोचोगे कि बर्थडे से पहले खुशी यहाँ थी तो बर्थडे पे क्यों चली गई, तो उसके पापा 2-3 दिन पहले उसको लेने आए थे, फिर वो चली गई थी, है ना। और बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो मजबूर हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाता किसी को भी, ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं रहता, बस इतना ही कहूँगी और ज़्यादा क्या बोलूँ, है ना। और कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कुछ शेयर की थी अपनी प्रॉब्लम, आप लोग देखना कल का ब्लॉग। तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए। मैंने सब लोगों से बोला था कि आप लोग अपनी राय देना कि क्या करना चाहिए उनको। पता है, मैं बैठी हुई सोच रही थी उस चीज के बारे में, और एक कमेंट आया, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था, ज्योति जी ने, कि वो डिपेंड करता है आपके अटैचमेंट पे, कि आपका अटैचमेंट कितना है, वो किस टाइप का है ना। तो देखो, जब किसी का किसी से एक जुनून के हद तक लगाव होता है ना, और प्यार होता है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर जाता है, ये रियलिटी है। तो इसके पीछे एक क्वेश्चन भी आया था कि आप होती तो क्या करती। मैं होती तो मैं शादी करती, उस इंसान का साथ देती, ठीक है, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स है और आपका अटैचमेंट जो है आप खुद जानते हो, मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। वही वाली सेम बात जो मेरी फ्रेंड ने बोली, ज्योति जी ने, कि डिपेंड ऑन द अटैचमेंट। तो जैसे मैं हूँ अभी, मैं कितनी सारी प्रॉब्लम झेल के यहाँ तक हस्बैंड के साथ आई, लेकिन आज तक मैंने कभी इस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं की कि हाँ मुझे इनकी वजह से ये झेलना पड़ रहा है, ना कभी करूँगी। क्योंकि जो एक वाइफ होती है ना, उसकी फीलिंग भी अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहती हर एक वाइफ ऐसा करती या नहीं करती, या हर वाइफ क्या करती, या उसको जज करने का अधिकार हमको नहीं है ना। तो इट डिपेंड्स कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपका अटैचमेंट कैसा है। और मेरे को इतना पता है कि जिंदगी की सीमा से परे जाके भी अगर कोई सीमा है तो मैं इनका साथ देती और हमेशा दूंगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम, इसी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मेरे और इनके बीच में, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मेरा बॉन्ड जो है इनके साथ में बहुत अच्छा है और मैं किसी को अपने रिश्ते में घुसने नहीं देती फालतू में। तो मैं नाश्ता कर रही थी और मुझे ये बात याद आई बैठे बैठे, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूंगी और इस ब्लॉग को भी आगे कंटिन्यू करूंगी, जो भी बातें हैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी मैं बात लेके आई हूँ और काफी अच्छा फील हो रहा है अभी, और मेरे घर का काम काफी खत्म हो चुका है। मुझे लंच की तैयारी करनी है, बच्चे स्कूल से आएंगे, हस्बैंड चले गए अपने काम पे, और आज खुशी का बर्थडे है। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ क्योंकि खुशी के बर्थडे में मैं हर बार जाती हूँ घर नहीं, ससुराल बोलूंगी, ससुराल बोलना चाहिए वैसे। तो मैं जाती हूँ हर बार ससुराल, घर यही है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, और जहाँ इंसान रहता है घर वही रहता है। और शायद मैं इस बार नहीं जाऊंगी। और पता है, कुछ चीज है ना, टाइम के साथ इंसान बदलना नहीं चाहता लेकिन बदलता है, उसको बदलता है, क्योंकि एक सीमा होती है किसी चीज को झेलने की। जब आपकी वो सीमा, लिमिट खत्म हो जाती है ना, तो फिर आप अपने आप को चेंज करते हो। तो मैंने भी कुछ चीजें चेंज की हैं आज से, और बहुत सारे लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा ही कुछ शिकायतें रहती हैं, लेकिन पता है कभी मेरे बारे में कुछ बातें होती हैं, तो मेरे पास तो बहुत ओपन एरिया है बोलने के लिए। अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो फिर सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। बट ये है कि मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ और ना बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो बस कभी कभी ना एक चुप्पी बहुत सारी चीज़ों को बांधे रखती है। जिस दिन वो चुप्पी टूटती है ना, तो सब चीज़ें ऐसे बिखर जाती हैं। तो मैं वो बिखेरना कभी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की कुछ लिमिट बांध दी है।
मैंने पिछले दिनों आपसे कुछ बोला था कि कुछ ऐसा हुआ जो शायद कभी होना नहीं चाहिए था। तो जो नहीं होना चाहिए था जब वो हो गया तो फिर बहुत सारी चीज़ों की सीमा भी बन गई। ठीक है, और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि खुशी का बर्थडे है। और बस यही आज मैं खुशी परसों ही गई, यहाँ से 2 दिन पहले गई है, तो मेरे को शायद लगता नहीं कि मैं जा पाऊँगी। और बहुत सारी जगह जाने से पहले मैं कुछ सोचा करूँगी कि जाऊँ क्या ना जाऊँ। पहले ऐसे ही मुँह उठाया कहीं भी चल दी है, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। और देखो मेरे कड़े अभी भी 2 कलर के हैं। और मैं बोल रही थी अभी बच्चों की एग्जामिनेशन आ गई है तो पढ़ाई पे फोकस करना है ना। और फ्रेंड्स आज मैं एक चीज़ बोलूँगी, आज बहुत कुछ बोल दिया वैसे तो आज एक चीज़ बोलूँगी कि देखो मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए मैंने जो किया, आज मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और ये कह रही हूँ कि मैंने उनको सही करने के लिए अपनी एक किडनी दी है। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी ना तो मैं दूसरी भी दे दूंगी, अपनी लाइफ को सोचे भी ना दूसरी भी दे दूंगी। ठीक है, और किडनी नहीं, मैं जान लगा दूंगी। ठीक है, अपने परिवार के लिए किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक, हद से आगे तक। और शायद इतनी परेशानियों में भी आज मैं जो इतनी स्टेबल और इतनी स्ट्रांग हूँ ना, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तो आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो, इतनी नेगेटिविटी आसपास होते हुए भी। तो जब इंसान अंदर से जाग जाता है ना तो फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव ही रहूंगी लाइफ में, मेरे को कितना भी कुछ कर लो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पड़ता ही नहीं फर्क। और मुझे लगता है कि जब ज्यादा चीजें खराब होती है ना तो इंसान और ज्यादा स्ट्रांग बनता चला जाता है, तो वो मेरे साथ होता है। ठीक है, तो और किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती है, आप जो हो आपको खुद पता होना चाहिए। अच्छा एक बात है दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलूं, अपने यहाँ पे हाथ रखो, अपने ईश्वर को याद करो और अपने आप से पूछो कि मैं सही हूं या गलत हूं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप सही हो, आपने जिंदगी में कभी गलत काम कुछ नहीं किया, तो आपसे सच्चा और अच्छा इंसान कोई नहीं है। और मैं अपने यहाँ पे हाथ रख के कहती हूँ कि मेरे अंतरात्मा, मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, तो मेरे को किसी को कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जो कीचड़ दूसरों पे उछालते हैं, दूसरों को कुछ कहते हैं, वो अपने यहाँ पे हाथ रख के और अपने आप से ही पूछ लो कि हम कैसे हैं, तो जवाब मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा जवाब मैं क्या दूं। देखो मैं दुनिया में एक चीज के सामने झुकी हूँ, वो मेरा ईश्वर है, उसके अलावा मैं किसके सामने नहीं झुकी, चाहे फिर वो कोई XYZ हो। ठीक है, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, कुछ लंच की तैयारी करूंगी, बच्चे आ जाएंगे और कल एक प्यारे से ब्लॉग में मिलेंगे। और आज खुशी को मैंने बहुत सारे विशेष दिए हैं, तो आप लोग भी देना, हैप्पी बर्थडे करना मेरे बच्चे को विश। और बस ये प्रार्थना करना, वो पता है लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती है, वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ, पता है कभी कभी आपका लक बहुत ज्यादा मायने रखता है ना, कभी कभी आप कुछ भी नहीं करते लेकिन लक इतना अच्छा होता है कि आप निकल जाते हो। और मेरे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना भगवान जी से कि वो बच्चा मेरा बहुत आगे निकले, जो वो सक्सेस लाइफ में चाहता है वो उसको सब मिले। वो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट होने के साथ वो बहुत ज्यादा सिंसियर भी है, वो हर चीज को बड़े सलीके से सोचती है, ये उसका प्लस पॉइंट है। तो आप लोग सब लोग प्रार्थना करना। उसने एक एग्जाम दिया है, तो मैं बस मेरे दिल से इच्छा है यार, मैं अपना दिल निकाल के रख दूं उसके लिए कि उसका उसमें नंबर आए, और उसमें भी नहीं आए तो चलो जिसमें भी भगवान जी ने उसका लिखा हो उसमें उसका नंबर आए और वो आगे बढ़े, है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल पे एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं और सारी निगेटिविटी को दूर निकाल के फेंक देते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सारी यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।